हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह। आज हम असम मिजोरम के झगड़े को समझेंगे। इस झगड़े की असल वजह क्या है, इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, अंग्रेज़ों का कहाँ तक इसमें योगदान है, आज़ादी के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ और वर्तमान क्या स्थिति है। इन सभी चीज़ों को हम आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको थोड़ी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ये आपका शुरू होता है 1987 से, जब मिज़ोरम को आसाम से अलग करके एक ज़िला बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे ये जो विवाद उभर के आया, ये आया है आपका 1987 से, लेकिन जो विवाद है वो आपका है 1875 और 1933 से संबंधित। शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये भारत का मैप है। इसमें आप उत्तर पूर्व की तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपको 7 स्टेट्स दिखाई देंगी। ये जो 7 स्टेट्स हैं ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और मेघालय। जब आसाम की तरफ नज़र डालेंगे तो आसाम की सीमा सभी बाकी 6 स्टेट से लगती है। तो इसमें जो आप देखेंगे मिजोरम मिजोरम की सीमा आसाम के साथ लगती है। यहाँ पर जो विवाद है ये विवाद आसाम और नागालैंड के बीच में काफ़ी गंभीर स्थिति में है। जो हम अभी बात करेंगे आसाम और मिजोरम की, इससे ज़्यादा भी गंभीर स्थिति में जो था वो नागालैंड के साथ में था। इनके बीच में कई बार खूनी झड़पें हुई हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। इसका वर्तमान केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें सुनवाई चल रही है। अब जो ताज़ा जो विवाद है आपका 1987 के बाद, वो है आपका आसाम और मिजोरम के बीच में। आप जब 1987 से पहले देखेंगे या फिर उससे थोड़ा और पहले जाएं 1972 में, जब मिजोरम को आसाम से अलग करके एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उससे पहले मिजोरम आसाम के अंतर्गत एक ज़िला था जिसे हम बोलते हैं लोसाई हिल्स, क्योंकि यहाँ पर लोसाई की पहाड़ियाँ थी जिसे लोसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये आसाम के अंतर्गत एक ज़िला था। ये आपका जो ज़िला था ये बनाया गया था आपका 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के द्वारा। ये ब्रिटिशर्स थे, वो इस क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्हीं ने आसाम के अंतर्गत ये वाले क्षेत्र को एक ज़िले के तौर पर बनाया था 1873 में। इसके अंतर्गत जो आसाम का थोड़ा क्षेत्र अधिक आपके मिजोरम को दिया गया था। इसके लिए जो एक्ट पास किया गया था वो किया गया था आपका 1873, और इसे जो कंप्लीट किया गया था वो किया गया था आपका 1875 में। ठीक, इसी के साथ जब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जब आज़ादी के बाद 1987 में मिजोरम को पूर्णतः राज्य बनाया जाता है, तो इनके बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है वो होता है आपका 165 किलोमीटर। आसाम की तरफ से 3 ज़िले और आपका मिजोरम की तरफ से 3 ज़िले बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 3 ज़िले कौन से हैं उसे देखते हैं। जब आप आसाम की तरफ से 3 देखेंगे, करीमगंज, हैलाकंडी, चाचर, और मिजोरम की तरफ से हैं आपके आइजल, कोलाशिब और ममित। तो ये आपके जो हैलाकंडी है और कोलाशिब है, जो मुख्य विवाद है इन्हीं दोनों जिलों के बीच में है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज़ादी तक मतलब 1947 तक स्थिति सामान्य थी, बल्कि आप कहें तो 1972 तक, जब तक आसाम को मिजोरम को आसाम से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, तब तक यहाँ पर शांति थी। लेकिन जब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो यहाँ पर इंसर्जेंसी जो थी, उग्रवाद, वो उभर के आता है। जब इसको कंट्रोल किया जाता है तो 1987 में इसे एक पूर्त राज्य बना दिया जाता है, जो 23वें नंबर का भारत का राज्य होता है। जब इसे राज्य बनाया जाता है उसके बाद जो विवाद है वो उभर के आता है। जो विवाद है वो भूमि को लेके होता है। आसाम मिजोरम के क्षेत्र को के कुछ भाग को अपने अंदर क्लेम करता है और मिजोरम आसाम के कुछ भाग को अपने अंदर क्लेम करता है। तो 1995 में दोनों स्टेटों के बीच में ये समझौता होता है कि जो आसाम की तरफ हैलाकंडी है और जो मिजोरम की तरफ कोलाशिब है, इनका जो क्षेत्र है 10 से 15 किलोमीटर तक, दोनों के क्षेत्रों में 10-10, 15-15 किलोमीटर तक ना ही कोई बसेगा, ना ही यहाँ कोई खेती करेगा, जब तक इसका समाधान ना कर लिया जाए। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए लोग यहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं दोनों तरफ से, और खेती भी शुरू कर देती हैं। जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य के क्षेत्र को अपना क्षेत्र मानकर खाली करवाने जाती है,
तो सामने जो राज्य होता है उसकी जनता इनके ऊपर हमला कर देती है, और फिर ये जो संघर्ष होता है ये काफ़ी लंबा खिंच जाता है, जिसकी वजह से ये विवाद उभर के आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टेट बनना शुरू हुए थे, उनके बाद जो 1995 में समझौता हुआ, उसके अनुसार जो आपका मिजोरम है, मिजोरम आपका मानता है 1875 के एक्ट को, और आपका जो आसाम है, आसाम मानता है आपका 1833 के एक्ट को। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि जब आपका पहला एक्ट जो था 1875, इसमें आपको आसाम को के एक क्षेत्र को लेके जो लोसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में मिजोरम है, उसको एक ज़िला बनाती है। इसके अंतर्गत जो लोसाई हिल्स थी उसे अच्छा खासा क्षेत्रफल मिलता है, लेकिन उसी के साथ में एक एक्ट आता है कुछ समय बाद 1933 में। इसमें क्या किया जाता है, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, वो एक सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक काम के लिए भेजते हैं। वो काम था जो लोसाई हिल्स थी, जो वर्तमान में मिजोरम है, उससे पहले लोसाई हिल्स के नाम से जाना था। वो लोसाई हिल्स के कुछ भाग को मणिपुर के बीच में बॉर्डर को एक बॉर्डर बनाना था, उन लोगों को बॉर्डर का निर्माण करना था इन लोसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में। जब ये 1933 में इस काम को किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में आसाम को थोड़ा फ़ायदा होता है। आसाम को क्या फ़ायदा होता है कि जब इनका निर्माण किया जा रहा था लोसाई हिल्स और मणिपुर के बीच के बॉर्डर को, तो उसी में आसाम को कुछ क्षेत्रफल मिल जाता है, जो 1933 में होता है। इसीलिए आसाम अपने फ़ायदे को देखते हुए 1933 के एक्ट को मानता है। उसी तरह मिजोरम अपने तरफ ज़्यादा क्षेत्रफल लेने के लिए 1875 के एक्ट को मानता है। और दूसरा कारण ये है कि मिजोरम जो है वो 1933 के एक्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि इनका कहना है कि जो यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया वाले आए थे, उन्होंने जो मिजोरम की जो लोकल सोसाइटी थी या फिर लोकल अथॉरिटी थी, उनसे कोई भी बिना कंसल्ट किए मणिपुर और जो वर्तमान मिजोरम या फिर इससे पहले का जो लोसाई हिल्स है, उनके बीच में सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। जब इनकी जो कोई ना ही सहमति ली गई, ना ही मंजूरी ली गई, तो वो उस एक्ट को कैसे मान सकते हैं जो उनके ऊपर थोपा गया है। इस चीज़ को लेकर ये 1933 के अगेंस्ट है। तो इसमें जो मध्यस्थता की बात आती है, तो वो उसे समय समय पर केंद्र सरकार को मध्यस्थता की भूमिका में इसमें आना पड़ता है। ऐसे आप देखेंगे 1 साल पहले 2020 में भी इनके बीच में एक संघर्ष हुआ था, दोनों स्टेटों के बीच में। जो आम जनता थी ये उससे शुरू होता है, लेकिन जब पुलिस यहाँ रोकने जाती है तो उनके ऊपर अटैक होता है, तो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसका जो समाधान है वो समाधान सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार को इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाना चाहिए, जो यहाँ की जनसंख्या और जनता के बारे में देखते हुए जो इनका क्षेत्र है उसका स्पष्टीकरण और सीधा साधा एक निर्माण करे। क्योंकि जो आपका 7 स्टेट हैं ये आपके केवल एक चिकन नेक के द्वारा जुड़े हुए हैं भारत से। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये छोटा सा हिस्सा है ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये सिक्किम वाला क्षेत्र है। सिक्किम में जो पश्चिम बंगाल ये थोड़ा सा क्षेत्र है, ये कुछ किलोमीटर की सकरी सी पट्टी है। अगर ये टूट जाती है तो इसका क्षेत्रफल पूरा भारत का जो उत्तर पूर्व है उसे कट जाएगा। अगर उत्तर भारत में जो नॉर्थ ईस्ट है आपका, उस तरफ ऐसी कोई स्थिति होती है जिससे वहाँ पर अस्थिरता का माहौल होता है, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ये हमारा एनालाइज था। जल्दी आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और अगर इसमें कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है तो उससे अपडेट करने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।